कौन हो तुम? उसने कहा रोज जिसको याद करती ना मौत में वही हूँ, लेने आई हूँ। अब बुढ़िया क्या कहती है, जो रोज बुला रही थी आज क्या कह रही है, अब मौत आ गई तब। अरे बहन मौत, मुझे ले जाकर बुढ़िया को क्या करोगी, घर में जवान जवान बहू बेटे उनके ले जाओ, कुछ काम करेगी वो। समझ रहे हो ना? ये कहने भर का है, मौत से सब डरते हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं मुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसने अपना काम पूरा किया है, उन्हें अफसोस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमारे पास अवसर है। क्या अवसर है? यदि हमने अब तक कुछ गलतियां की होंगी तो उसे सुधारने का अवसर है। क्या करना है? अब उसे बदलने का अवसर है। कहां से आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहां जाना चाहते हैं महत्वपूर्ण यह है। कि कभी कभी मैं रूपक के रूप में कहता हूं, रेलवे स्टेशन होते हैं ना, ट्रेन आती है और जाती है। जैसे इधर दिल्ली राजहरा तरफ से ट्रेन आती है और कहाँ जाती है, दुर्ग, और दुर्ग से आती है वो आगे। तो इस प्रकार आना जाना, तो बीच में स्टेशन पड़ते हैं ना कई ठने। तो वो एक जंक्शन था जिसका नाम था सज्जनगढ़, और एक स्टेशन उधर था, जंक्शन था जिसका नाम था दुर्जनगढ़। अच्छा, एक ट्रेन कहाँ से आ रही है? दुर्जनगढ़ से। कहाँ जा रही है? सज्जनगढ़। और एक दूसरी ट्रेन है जो दुर्जनगढ़ से आ रही है सज्जनगढ़। ये रूपक समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? सज्जनगढ़ से दुर्जनगढ़ और दुर्जनगढ़ से सज्जनगढ़, मतलब पहले जीवन में दुर्जनता का काम, दुष्टता का काम, गलत काम, लेकिन अब ट्रेन में बैठ गए किसमें? सज्जनगढ़। इसका मतलब है उसका मुंह। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहा? आपका मुंह किधर होना चाहिए? सूरज की ओर हो, सूरज की ओर, ज्ञान की ओर। मतलब जब आप भले ही गलती किए हो, लेकिन अब से आपने कहा नहीं बस अब मैं यह गलती करने वाला नहीं हूं, तो आपकी दिशा मुड़ गई और आप कहां जा रहे हैं? सज्जनता की ओर। महत्वपूर्ण किसका है? कहां से आ रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, भले वो होता रहा, लेकिन अब जाने की तैयारी कहां है, यही महत्वपूर्ण है ना। और कोई आदमी ऐसा भी होगा जो सज्जनगढ़ अच्छा करता रहा। कभी कभी ऐसा होता है, गुरुदेव जी बताते थे, एक कोई छोटा मोटा अफसर रहा होगा, जीवन में कभी घूस नहीं लिया था, बड़ी ईमानदारी से करता, बहुत पुरानी बात है, करीब 60-70 साल पुरानी बात होगी। तो कभी वो घूस नहीं लेता था। रिटायरमेंट का समय आ गया, कुछ समय बाकी रहा, एक ऐसा काम मिला जिसमें वो घूस ले लिया और रिटायर तो होना ही था। आज क्या हो गया? फंस रहा है कि क्या है। अंत में वो क्या किया? ले लिया, घूस ले लिया। लोगों ने क्या कहा? जीवन भर ईमानदारी से काम किया और चलते समय वह अपने पैर को नरक में डुबा दिया। समझ रहे? अब क्या हुआ देख रहे हो ना? इतना अच्छा किया था, लेकिन अब वो, इसका मतलब सज्जनता से दुर्जनता की ओर चला गया। अब जितनी उनकी सज्जनता थी सब चली गई, और जो दुर्जनता थी किसी की, अब वो क्या होगा? लोग भूल जाएंगे, अच्छा पहले जैसा भी रहा भैया, लेकिन अब आदमी सही हो गया है। क्या चर्चा करते? अब आदमी सही हो गया है। पहले भले गलती, वो अनजाने में भी गलती करता रहा, लेकिन वह आदमी सुधर गया है। मैंने सुबह के दोपहर सत्र में कहा था, आदमी में स्वतंत्रता है, वो कभी भी अपनी दिशा को मोड़ सकता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और किसी चौराहे पर जाकर के आपने अनुमान लगाया कि ये वाला रास्ता जाना चाहिए, और आप चल पड़े अपनी गाड़ी से। 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाने के बाद लगता है कि शायद भूल गया क्या रास्ता। अच्छा, लोगों से पूछा आपने,
भैया मुझे अमुक गांव जाना है, अमुक गांव जाना है, ओ किधर से जाऊं? तो उस क्या कहते, अरे भैया वो जो चौराहा था ना, उधर से ही आपको जाना था, उस दाहिने तरफ, तुम तो बाएं मुड़ गए। कब पता चला? कई किलोमीटर जाने के बाद में पता चला कि मैं रास्ता भटक गया हूं। पता चल गया, अब क्या करेंगे? क्या करते हैं आप लोग? आप क्या क्या कहेंगे? अरे अब तो आ ही गए, चाहे भटके हुए रास्ते पर चलना हो, बस वही चलता हूं, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। क्या करेंगे? यदि पता चल गया कि मैं रास्ता भटक गया हूं तो तुरंत आप यू टर्न ले लेते हैं, घूम जाते हैं। भैया मुझे सही रास्ता जाना है, अपने मंजिल में जाना है, जहां मुझे जाना है वहीं पहुंचना है, इस रास्ते से मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसे ही जिस दिन आपको पता चले कि मेरा जो व्यवहार है ना, मेरा जो खान पान है ना, मेरा जो बोलने का ढंग है ना, मेरा जो सोचने का ढंग है ना, यह मुझे गलत रास्ते में, गलत तरफ ले जा रहा है, इससे जीवन गलत बनने वाला है। पता चल गया, या तो किसी ने आपको बताया या आपको समझ में आई। वैसे तो हर आदमी के अंदर में परमात्मा बैठा ही है, वो तो बार बार बता रहा है, बार बार बता रहा है, लेकिन जब अनसुना करने, बार बार अनसुना कर देते, उनकी बातों को सुनते नहीं, उनकी आवाज ही नहीं सुनते हो, तो फिर बाद में उसकी आवाज सुनाई देना भी बंद पड़ जाती है। लेकिन कोई आपका मित्र या कभी सत्संग में धोखे धड़ाके पहुंच गए, किसी संत से भेंट हो गई और उसने कहा भैया ये सही रास्ता नहीं है, ये जो खान पान है ना ये तकलीफ देने वाली है, आपको भी, परिवार को भी, बाल बच्चों को पूरी तकलीफ देने वाले है, ये आपका खान पान, जो जीवन शैली है ना ये ठीक नहीं है, इसको बदल दो, ये नुकसान। अब सचमुच पता चल गया और आपको भी लगा सही बात तो है, ये तो गलत हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? घूम जाओ, वहां से वापस चले जाओ। अच्छा, कई लोग तो जिद पकड़े रहते, हम नहीं जाएंगे, पता चल जाता है उनको। अभी सूरत में थे, एक घर भोजन के लिए बुलाए थे, तो बैठे थे, थोड़ी देर समय था, दो उनके यहाँ तो दो भाई, एक कहे कि वो दोनों बीड़ी पीते थे, एक ने कहा मैं 24 घंटे में एक बीड़ी पीता हूं, केवल एक बीड़ी। दूसरे ने कहा कि एक कट्टा कहते हैं ना, एक बंडल लेते हैं, 2 दिन चलता है वो, 2 दिन। हमें कहा कि आप छोड़ क्यों नहीं देते? तो वो क्या कहता है पता है? उसने कहा कि ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे शौच जाता हूं ना टॉयलेट, तो मुझे तो उतरता ही नहीं है इसके बिना। बहुत सी बातें होने लग गई। अभी देखिए ना कैसी कैसी बातें करते हैं। अच्छा, कुछ लोग थोड़ा और ज्यादा कह देते हैं। जब कई बार कहो ना भैया छोड़ दो ना गुटखा, कैसे आदमी तुम गुटखा खाते रहते हो बेकार के, हाँ साहब गुटखा के पीछे पड़े रहते हो। देखना लोग तो शराब पीते हैं, उनके लड़के शराब पीते हैं। अब देखिए जरा से कैसे अपने दोस्त को ढक रहा है, समझ रहे हैं ना? उनको क्या दिख रहा है? लोग शराब पी रहे हैं वो दिख रहे हैं, इसलिए दिख रहा है ताकि वो अपनी गुटखा की रक्षा कर सके। उनको ये नहीं दिख रहा है ऐसे भी लोग हैं जो गुटखा का, वो कहना चाहिए सुपारी भी नहीं खाता है, ऐसे भी तो लोग हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। ऐसे लोग नहीं दिख रहे हैं उनको जो इन सबको खाते ही पीते नहीं हैं। उनका उदाहरण नहीं दिया, किसका उदाहरण दे रहा है? वो उदाहरण जो उनसे बड़ा नशा करने वाला है। ये क्या है? अपने दोषों की सुरक्षा करने वाला है। जैसे ही घुस की बात अभी चल रही थी तो कहा गया क्या घुस लेते हो, कोई कमी है क्या आपको? इतना तो वैसे भी पैसा आपके पास है, मेरी घुस की बात देखो ना, नेताओं को करोड़ों करोड़ों का घोटाला कर देते हैं, कितना खाते हैं। ये सब क्या है? अपने दोषों की सुरक्षा करना है। ये उसी प्रकार से है, बताऊं, हाथ में फोड़ा हो, हाथ में फोड़ा हो और उसको हम ढक दिए रहे कोई मत जाने कह के, समझो क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। हाथ में फोड़ा हो गया और ढक दिए, किसी को नहीं बता रहे हैं, डॉक्टर को भी नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो क्या मतलब है इसका? ये फोड़ा आपको फायदा करेगा? नहीं जानेंगे फायदा करेगा? जो रक्षा कर रहे हो ना फोड़ा की, वो कहा जाता है ना, एक लड़का
कि हाथ में ऐसे पट्टी बंधी थी, हाथ ऐसी पट्टी बंधी, पूरा जो जब प्लास्टर हुआ था, जब गया वो अपने मित्रों के बीच में तो कहा कि हाथ टूट गया है। इतना उसको ठीक करते समय तो बड़ा दर्द हुआ होगा। अरे नहीं, ज्यादा दर्द हुआ। क्यों? मेरा हाथ तो टूटा है बाएं वाला, मैं तो डॉक्टर को दाहिने वाला दिखा दिया हूं। समझ रहे हो? ये किसको तकलीफ देने वाला है? खुद को। ऐसे ही आप अपने दोषों की रक्षा करके आप अपना भला करने वाला, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने दोषों को लोगों को बताओ, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे में गलती है, ये बखान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो पता है ना, और ये संदेश भी मिल चुका है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, ये पता चल गया है, और पता चल गया है कि मुझे नुकसान करने वाला है, तब रास्ता बदल दो। यही तो मैं कह रहा हूं, रास्ता बदल दो। ये एक उदाहरण दिया, किसी भी बात के लिए कहूं, किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए। अब हम तो बोलने को समझ लेते हैं, गलत ढंग से बोला जा रहा है, गलत ढंग से किया जा रहा है, गलत खान पान समझ में आ जाता है, लेकिन एक चीज समझ में बात नहीं आती हम लोगों की, क्या? गलत सोच रहे हैं। समझ रहे हैं? ये सबको दिखाई देता है। जब मैं बोलूंगा तो सबको सुनाई पड़ेगा। अच्छा, मीठा बोलूंगा तो सुनाई पड़ेगा, कड़वा बोलूंगा तो सुनाई पड़ेगा। तो कड़वा बोलूंगा तो कुछ लोग कहेंगे साहब आपको तो नहीं बोलना चाहिए, साधु होकर के आप कटु वचन बोल रहे हो, तो कम से कम संभालना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? मेरे से कोई गलती हो रही है तो कोई बता देगा आप कम से कम साधु का कपड़ा पहन के ये काम मत करो, सही नहीं है। कोई भी अच्छा अंदर अंदर सोच रहा हूं उसको तो कोई नहीं देख रहा है। समझ रहे हैं ना? जो अंदर सोच रहा हूं, मन ही मन सोच रहा हूं, उसको तो कोई नहीं देख रहा है। और ये जो मैं बोल रहा हूं ना और जो मैं कर रहा हूं ना, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अंदर सोचना। लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो तो बहुत स्थूल है, बहुत बाद में पता चलता है लोगों को। मेरे शब्द बाद में पता चलते हैं, मेरे कार्य बाद में पता चलते हैं। उसकी शुरुआत कहां होती है? जैसे बीज खेत में बो दिए हैं, अच्छा वो तो मिट्टी के नीचे दबा है, आपको क्या पता है कि कौन सा बीज बोया है? सही है कि नहीं है? एक आदमी था, जा रहा था रास्ते में, तो उसका एक दूसरा मित्र रहा होगा, वो खेत में बीज बो रहा था सड़क किनारे। तो पूछ लिया, अरे क्या बो रहे हो, कौन सा बीज बो रहे हो? तो मित्र ने क्या कहा, उसके जो चला होगा कुछ विनोद की बातें रही होंगी, उसने कहा नहीं बताऊंगा क्या बो रहा हूं। जो बीज छिड़क रहा था क्या कहा, नहीं बताऊंगा क्या बो रहा हूं। तो रास्ता चलने वाले ने कहा मत बताओ, जब उगेगा तो पता ही चल जाएगा। अभी ना बताओ, जब वो उगेगा ना तो पता ही चल जाएगा। ऐसे ही है वो जो बीज है वो भले पता नहीं चल रहा है, लेकिन बीज अलग है जो अंधेरे में है, काम करता है, बाद में पता चलता है वो कांटों का पेड़ है या फिर फूलों का पेड़ है। ऐसे ही शुरुआत मन से है, ध्यान दो। ये बाद में आपका जो शब्द निकला है ना, चाहे वो मीठा शब्द निकला हो चाहे कड़वा शब्द निकला हो, तो बाद में पता चला उसकी पैदावारी कहां हुई, शुरुआत कहां हुई, मन में। थोड़ा सा मैं आगे ले जा रहा हूं, इसीलिए पहले बहुत स्थूल बातें कहा, अब थोड़ा से और अंदर चलो, थोड़ा से भीतर की ओर, ताकि जीवन परिवर्तन के जो मूल जगह है वहां पहुंच जाओ। थोड़ा सा वो जगह शुरुआत में ही, जैसे गुरुदेव जी ने प्राय कहीं लिखा है या कहा करते थे कि फूल आने के पहले कोई कली निकलती छोटी सी, जिसको छत्तीसगढ़ में डोहरू कहते हैं, डोहरू। समझ गए? अब तो समझ गए होंगे। कली निकलनी, समझ रहे ना? कली को ही तोड़ दिए, प्रारंभ के कली को ही तोड़ दिए तो क्या होगा? फूल नहीं होगा। अच्छा, फूल नहीं होगा तो फल नहीं होगा, और फल नहीं होगा तो बीज नहीं होगा। अच्छा, बीज नहीं होगा तो फिर से पौधा नहीं उगेगा, फिर से वो काम नहीं, चक्र खत्म हो गया वहीं पर। ऐसे ही वो जो कली है ना, अंकुर जो टूटा है ना, फूट रहा है ना, वो वही मन की दशा है। जैसे ही वो अंदर में विचार जगे,
और हम कोई सावधान रहे, समझ गए ये विचार जो आया है मेरे भीतर यह नुकसान करने वाला है, उसी समय खत्म कर दे। अब इतनी बड़ी सावधानी ये साधना बहुत आगे की है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये काम कोई असंभव नहीं है। असंभव नहीं है, कोई भी समझ सकता है, कोई भी। और अंदर जो आप सोच रहे हैं ना, इस पर कोई ध्यान देना शुरू कर दे तो फिर क्या बात है, तब तो फिर वो आदमी से गलत होना बंद हो जाएगा। जैसे आपके जो टंकी लगी रहती ना ऊपर, अब क्या होता है, जगह जगह नल लगे हैं, लेकिन एक जगह क्या है, वहां पर एक गेट वाल्व लगा है शुरू में। जब कहीं नल बिगड़ जाए तो वहां बंद कर दो एकदम से, तो सब जगह की सप्लाई रुक जाएगी। वहां चेंज कर दिए ना, चेंज ओवर कर दिए, दूसरे तरफ पानी को भेजना है। कभी कभी आप देखे होंगे शहरों में जो पानी की सप्लाई देते हैं, तो कभी इस दिशा में है, अच्छा उसको अब हो गया इस पारा वालों, इस मोहल्ले वालों का, अब दूसरे मोहल्ले में भेजना है, तो क्या करते उसको घुमा दिए। अब पानी जो उधर जा रहा था अब वो दूसरे मोहल्ले की ओर जाने लग गया। ऐसे ही आप अंदर को टर्न कर दो, घुमा दो। इतनी देहाती शैली में बता रहा हूं ना, ये बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना। ये जो अंदर के विचारों को कोई घुमाना सीख जाए, और सीख सकता है ना आदमी, थोड़ी सी मेहनत करे। होता क्या है, जनरली हम लोगों को धर्म के नाम पर केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रखा गया है। मैं सुबह के सत्र में कहा भी था इसके बारे में थोड़ा सा। क्या मान लिए हैं, केवल अच्छा कहीं जाके नहा लो, अच्छा कुछ फूल पत्थर चढ़ा दो, कुछ व्रत कर लो, अमुक व्रत ऐसा कर लिए ना, और किसी चीज को आज ना खाओ, कभी बहुत सारी बातें। या आजकल तो बहुत सारे उत्सव चलते हैं, ठीक है भाई, उसको मना लिए, उसको मना लिए। अब क्या मानते, बस हो गया, हो गया। हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। और क्या मान लिए, बस। और कोई दिखाने में भी ये बड़ा धार्मिक आदमी का, रोज मंदिर जाता है, रोज पूजा करता है। अब धार्मिक है, धर्म वहीं से शुरू होता है, आपके भीतर से, हृदय से धर्म शुरू होता है, बाहर से नहीं होता है। कबीर साहब जी ने कहा है, सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कसते ही रही। सदा धर्म कहां बसता है, हृदय में बसता है। और हम धर्म को बाहर दिखा रहे हैं, या तो चंदन लगा करके, या माला पहन करके, या कपड़ा पहन करके, जैसे हम लोग पहने हुए हैं, सही है ना, यही सब है। ये ऊपर की चीज है, मैं उसको मना भी नहीं कर रहा हूं, ये इसका महत्व है। जो कपड़ा साधु का पहना गया है और भगत का जो दीक्षा लिया गया है, उसका महत्व है, उसका कोई अवमानना नहीं है। क्योंकि इस कपड़े को पहन करके हम कम से कम शराब की भट्टी में नहीं खड़े हो सकते हैं। शराबी जी लोग बोलने पड़ गए, अरे महात्मा तुम्हें कौन जरूरत है यहाँ आने की, सही है कि नहीं है। यहाँ तक के पान की दुकान पर खड़ा होना कठिन है। कोई भी देखकर कहेगा, अरे साहब का कौन काम है पान की दुकान में खड़े हो के, सही है, बोलने लग जाएंगे लोग। तो थोड़ी मर्यादा, कपड़ा बचा रहा है, कुछ तो है, कुछ तो इसका महत्व है। और आप कहीं जाने लगते हैं तो कोई भी साधु का कपड़ा देखकर पहने देखकर कहते हैं प्रणाम महाराज जी, या फिर ऐसे ही कह देते हैं राम राम, या कुछ भी, जिसके क्षेत्र में जिस जाओ ना, ट्रेन में मिलेंगे तो भी कुछ ना कुछ कह देंगे। अच्छा आपके कपड़े पहने रहेंगे तब कोई नहीं कहने वाले हैं। तो कपड़ा का महत्व है, वेश का महत्व है, मानना नहीं है। लेकिन हम ये मान लें कि अब कपड़ा पहन ले तो बस पूरा हो गए काम, नहीं, वो शुरुआत है, वो एक प्रारंभ है। ठीक है भाई, इसका महत्व है। ऐसे ही दीक्षा ले लिए, वो प्रारंभ है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन ले ले, नाम लिखा ले, अब तो एडमिशन हो गया, नाम लिख गया, अब तो मैं परीक्षा पास हो जाऊंगा, नहीं, अरे बहुत मेहनत, अभी साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब परीक्षा पास कर पाओगे। तो धर्म में साधना लगती है, मैं सुबह कहा था, साधना लगती है, तपस्या लगती है। तो मैंने कहा पहले स्थूल बातें बताई कि आप कर्मों को देखो, एक क्या क्या कर्म कितना गलत आ रहा है। फिर शब्दों के बारे में कहा, अब कह रहा हूं मन के विषय में। हमें एक बड़ी बात बताऊं,
हर बच्चे को क्या सिखाते हैं?